दोस्तों, अगर आज भी आपके दिमाग में भारत की वही पुरानी तस्वीर घूम रही है, जहां ट्रैफिक जाम रोजमर्रा की सजा था, ट्रेन का समय पर पहुंचना किस्मत माना जाता था, सड़कें हर मानसून में टूट जाती थीं और हर समस्या को सिस्टम स्लो है कहकर टाल दिया जाता था, तो सच मानिए, आप आज के भारत को नहीं बल्कि बीते हुए भारत को देख रहे हैं। क्योंकि असलियत यह है कि भारत अब उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है, और वह भी बिना शोर किए, बिना दुनिया को चेतावनी दिए और बिना किसी बड़े ऐलान के। आने वाले सिर्फ 3 सालों में भारत ऐसे फैसले और ऐसे निर्माण पूरे करने जा रहा है जिनमें चीन को लगभग 20 साल, अमेरिका को 30 साल और जापान को 40 साल लगे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत यह सब चुपचाप कर रहा है, न दावा, न बहस, न तुलना, सिर्फ जमीन पर तेज काम और एक साफ दिशा के साथ। और यही वजह है कि दुनिया आज भी भारत को उसी पुराने चश्मे से देख रही है, एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में, जहां भीड़ है, अव्यवस्था है और फैसले लेने की रफ्तार धीमी है। लेकिन इसी गलतफहमी के अंदर भारत एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर रहा है जो 2028 के बाद वैश्विक ताकतों का संतुलन बदल सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। यह बदलाव अचानक दिखाई नहीं देगा, यह धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से असर डालेगा, क्योंकि अमेरिका आज भी यह मानकर चलता है कि टेक्नोलॉजी उसी के पास है, डॉलर उसी का हथियार है और दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। चीन को लगता है कि फैक्ट्रियां उसी की हैं, सप्लाई चेन उसी के हाथ में है और उसके बिना दुनिया कुछ बना ही नहीं सकती। और जापान आज भी खुद को प्रिसिजन और एडवांस इंजीनियरिंग का जनक मानता है। लेकिन इन तीनों ने एक बात नोटिस नहीं की, भारत न तो शोर मचा रहा है, न खुद को साबित करने में ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। भारत सिर्फ तैयारी कर रहा है, और वह भी एक तय तारीख को ध्यान में रखकर, 2028। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, RS लाख करोड़। सिर्फ 15 बड़े प्रोजेक्ट्स में इतना निवेश जितना कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था भी नहीं होती। लेकिन यह पैसा न नारों में जा रहा है, न पोस्टरों में और न ही भाषणों में। यह पैसा जमीन के नीचे जा रहा है, सड़कों में, रेलवे लाइनों में, एयरपोर्ट्स में, बिजली के नेटवर्क में और शहरों के उस दिमाग में जो आने वाले समय में पूरे देश को चलाएगा। असली सवाल यह नहीं है कि भारत क्या बना रहा है, असली सवाल यह है कि भारत यह सब किस तरीके से बना रहा है। क्योंकि चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया भारी कर्ज और बंद सिस्टम के दम पर, अमेरिका ने टुकड़ों टुकड़ों में बिना तालमेल के, और जापान ने शानदार लेकिन अब ठहर चुके मॉडल। जबकि भारत पहली बार सब कुछ एक साथ, एक प्लान, एक टाइमलाइन और एक सोच के साथ तैयार कर रहा है। और यही वह बात है जिसे दुनिया अभी समझ नहीं पा रही। आज मुंबई में बन रहा एक पुल सिर्फ पुल नहीं है, वह समय बचाने की मशीन है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का हथियार है और पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने वाला ट्रिगर है। और जब यही माइंडसेट पूरे देश की हर सड़क, हर रेलवे लाइन और हर एयरपोर्ट में उतर जाएगा, तब भारत सिर्फ तेज नहीं होगा, भारत व्यवस्थित होगा। और इतिहास गवाह है, जब कोई देश व्यवस्थित हो जाता है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। अब तक आपने सिर्फ सतह देखी है, असली कहानी अभी खुलनी बाकी है। क्योंकि अगले हिस्से में हम उसी शहर से शुरुआत करेंगे जहां दबाव सबसे ज्यादा है, भीड़ सबसे ज्यादा है और बदलाव की जरूरत सबसे ज्यादा, मुंबई। दोस्तों, अब कहानी को मुंबई से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर भारत के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर की असली परीक्षा कहीं होती है तो वह मुंबई है, जहां जमीन कम है, भीड़ ज्यादा है, समय सबसे महंगा है और हर गलत फैसले की कीमत करोड़ों लोग रोज चुकाते हैं। और ठीक यहीं प्रभा देवी का डबल डेकर फ्लाईओवर एक साफ संकेत देता है कि भारत अब सिर्फ पुल नहीं बना रहा, बल्कि शहरों को समझना सीख चुका है। ऊपर 6 लेन की गाड़ियां, नीचे पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ता। ये सिर्फ ट्रैफिक कम करने का काम नहीं करता, ये शहर की सोच बदल देता है। क्योंकि जब लोग सुरक्षित और तेज चलते हैं तो शहर की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती है। और यही सोच अब दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में दोहराई जा रही है। जबकि अमेरिका के कई शहर आज भी 1960 के रोड डिजाइन में फंसे हैं और चीन के शहर चौड़े तो हैं लेकिन इंसान केंद्रित नहीं। भारत अब गाड़ियों और लोगों दोनों को बराबर महत्व देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब जरा नजर डालिए जम्मू पर। पहाड़ों में मेट्रो बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं, बल्कि एक राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक संदेश। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मेट्रो का मतलब है भरोसा, स्थिरता और निवेश का रास्ता खुलना। भूकंप वाले और कठिन इलाके में मेट्रो यह दिखाती है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि पूरे इलाके को जोड़ने के हथियार के रूप में देख रहा है। जहां चीन तिब्बत में सड़कें ज्यादातर सैन्य जरूरतों के लिए बनाता है, भारत जम्मू में मेट्रो आम लोगों, कारोबार और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बना रहा है। अब आते हैं सूरत पर। ड्राइवरलेस मेट्रो। ये सवाल नहीं है कि मेट्रो चलेगी या नहीं, सवाल ये है कि भारत पुराने स्टेप्स क्यों फॉलो करे। यूरोप और जापान पहले ड्राइवर वाली मेट्रो लाए, फिर ऑटोमेशन पर गए। भारत सीधे भविष्य पर छलांग लगा रहा है, कम खर्च, ज्यादा फ्रीक्वेंसी और बड़े पैमाने पर विस्तार की ताकत के साथ। और जब सूरत अहमदाबाद से जुड़ता है तो यह सिर्फ 2 शहरों का कनेक्शन नहीं रहता, ये पूरे क्षेत्र को एक इंडस्ट्रियल और ट्रेड बेल्ट में बदल देता है। अब एयरपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। गोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट
ये दिखाता है कि भारत अब हवाई सफर को सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को केंद्र में रख रहा है। फार्मा और सी फूड जैसे सेक्टर के लिए मिनटों का फर्क करोड़ों का नुकसान या फायदा तय करता है। इसलिए रनवे की लंबाई, कार्गो हैंडलिंग और कनेक्टिविटी सबसे अहम बन जाती। जहां अमेरिका का सिस्टम बहुत महंगा है और चीन का बहुत सरकारी नियंत्रण में, भारत ने बीच का रास्ता चुना है। सरकारी प्लानिंग और प्राइवेट स्पीड। अब पूर्वी भारत की तरफ देखिए, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। यह सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल को मुख्य अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाला कॉरिडोर है। जैसे अमेरिका में मिसिसिपी बेल्ट और चीन में यांगत्जी बेल्ट विकास की धुरी बने, वैसे ही भारत गंगा के आसपास के इलाकों को नई आर्थिक रीढ़ बना रहा है। और जब बेंगलुरु हैदराबाद हाई स्पीड रेल 2 टेक शहरों को 2.5 घंटे में जोड़ती है, तो यह सिर्फ दूरी नहीं घटाती, यह आइडिया, टैलेंट और इनोवेशन को जोड़ती है। ठीक वैसा ही असर जैसा जापान में टोक्यो ओसाका शिंकानसेन ने दिखाया था। फर्क बस इतना है कि भारत यह सब एक साथ और कहीं बड़े पैमाने पर कर रहा है। और यहीं से कहानी सिर्फ शहरों की नहीं, बल्कि एक पूरे जुड़े हुए सिस्टम की बन जाती है, जिसका असली दिमाग अभी सामने आना बाकी है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां यह साफ हो जाता है कि भारत सिर्फ सड़कें, मेट्रो और एयरपोर्ट नहीं बना रहा, बल्कि वह उस अदृश्य सिस्टम को तैयार कर रहा है जो इन सबको एक साथ चलाता है। क्योंकि बिना ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ताकत नहीं बनता। 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी मिशन केवल पर्यावरण की बात नहीं है, यह रणनीतिक आजादी की बात है। क्योंकि जो देश अपनी बिजली खुद बनाता है, उसे बाहर से झुकाया नहीं जा सकता। आज यूरोप गैस पर अटका है, चीन कोयले की चिंता में है और अमेरिका शेल पर टिका है, जबकि भारत सूरज और हवा को अपनी स्थायी ताकत बना रहा है। खवड़ा जैसे मेगा पार्क सिर्फ बिजली नहीं पैदा करते, वे भारत को भविष्य में ऊर्जा देने वाले देशों की कतार में खड़ा करते हैं। लेकिन बिजली तब तक असर नहीं दिखाती जब तक सामान ढोने का सिस्टम तेज और सस्ता न हो। और यही नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और ULIP असली गेम बदलते हैं। क्योंकि चीन की असली ताकत उसकी फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि उसका सस्ता और तेज डिलीवरी सिस्टम है। भारत अब उसी मोर्चे पर सीधी टक्कर दे रहा है। एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े ट्रक, ट्रेन, पोर्ट और वेयरहाउस, रियल टाइम ट्रैकिंग और कम लागत, यही वह बिंदु है जहां भारत पहली बार मैन्युफैक्चरिंग को सच में गंभीरता से लेता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस नई सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। 2 रनवे, हर दिशा से कनेक्टिविटी और साफ तौर पर कार्गो पर फोकस। ये एयरपोर्ट अकेला नहीं है, ये सड़क, रेल और पोर्ट के साथ एक इकोसिस्टम बनाता है। ठीक उल्टा अमेरिका के कई कटे हुए एयरपोर्ट्स और चीन के पूरी तरह सरकारी मॉडल से, भारतमाला परियोजना पूरे देश को जोड़ने वाली विशाल सड़क रीढ़ है। बॉर्डर रोड्स सुरक्षा मजबूत करती है, कोस्टल रोड्स पोर्ट के आसपास कारोबार बढ़ाती है और एक्सपोर्ट कॉरिडोर फैक्ट्री से जहाज तक बिना रुकावट का रास्ता बनाते हैं। और इसी कहानी की धड़कन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जहां तेज रफ्तार के साथ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और EV चार्जिंग यह दिखाते हैं कि भारत स्पीड और जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर चल रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वह मोड है जहां भारत यात्री और माल को अलग करके समय और पैसे दोनों बचाता है। फैक्ट्री से पोर्ट तक पहुंचने का समय लगभग आधा हो जाता है। यही वह क्षण है जब मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं, बल्कि सिस्टम बनता है। और फिर आती है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये संदेश है कि भारत अब हाई क्वालिटी, हाई प्रिसिजन इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने के लिए तैयार है। समुद्र के नीचे टनल, लंबे वायडक्ट और कड़े सेफ्टी मानक यह साबित करते हैं कि भारत सीखने की नहीं, अपनाने की स्थिति में है। लेकिन इन सब का असली दिमाग है PM गति शक्ति, 16 मंत्रालय, हजारों डेटा लेयर्स और रियल टाइम तालमेल। यही कारण है कि ये 15 प्रोजेक्ट अलग अलग ईंटें नहीं, बल्कि एक ही शरीर के अंग बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि 2028 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।